दोस्तों, आज मैं आपको गुरु और शिष्य की 3 ऐसी कहानियों को सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका मन काम वासना के सुख की तरफ भागना बंद कर देगा और आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। विंध्याचल की एक चोटी पर गुरु और शिष्य में वार्तालाप हो रहा होता है कि अचानक से शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे ये बताएं कि भगवान का निरंतर दर्शन कैसे प्राप्त हो। तो गुरु जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें त्रिगुण की तिकड़म से बचकर रहना होगा और अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। शिष्य बोला, ये त्रिगुण किसे कहते हैं? गुरु जी ने कहा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मारता है कीर्ति के द्वारा, रजोगुण मारता है धन के द्वारा और तमोगुण मारता है स्त्री के द्वारा। कामनी, कंचन और कीर्ति, यही त्रिगुण की तिकड़म है। यही 3 निशाचर जीवात्मा का सत्यानाश किया करते हैं। इसीलिए हे शिष्य, तुम गुणातीत बनो। ये सब बातें अपने शिष्य नंदन दास जी को बताकर उनके गुरु भ्रमण करने के लिए वहां से चले गए और जाते जाते कह गए कि हे शिष्य, तुम्हें जल्द ही त्रिगुण की तिकड़म का अनुभव हो जाएगा। एक दिन की बात है, उनका शिष्य पहाड़ी पर घूम रहा था कि अचानक से उसे एक सोने की खान मिली। सोने की खान देखकर शिष्य की नीयत बदल गई। वह सोचने लगा कि गुरु जी ने त्रिगुण की तिकड़म से बचने का उपदेश दिया था, मगर उनके प्रवचन से परिवर्तन की गुंजाइश है। मान लो मुझे आज कंचन मिल गया है, यदि मैं इस कंचन द्वारा बुरे कर्म करूं तो यह हानिकारक प्रमाणित हो सकता है। उस अवस्था में कंचन त्याज्य ठहराया जा सकता है, पर इसी कंचन से मैं अगर अच्छे कर्म करूं तो यह धन कैसे जहर बन सकता है। गुरु जी के निर्णय में यही आलोचना हो सकती है कि धन बुरा नहीं, किंतु उसका उपयोग बुरा हो सकता है। इसके बाद नंदन दास जी ने मजदूरों को बुलाया। मजदूर लोग अपनी कन्नी वसूली लेकर वहां मौजूद हुए। नंदन दास जी ने उन मजदूरों से कहा कि यहाँ पर एक विशालकाय सुंदर मंदिर बनेगा जिसमें मेरे गुरु जी की और भगवान शिव की स्थापना होगी, और इसके साथ ही साथ तुम लोगों को एक कुआं और एक भव्य धर्मशाला का भी निर्माण करना होगा। सभी मजदूर सोचने लगे कि बाबा जी के पास इतना धन कहां से आया, कुछ तो दाल में काला है। सभी मजदूरों ने अपना अपना दिमाग लगाया। दिन भर कुछ काम नहीं हुआ, केवल इमारतों के नक्शे जमीन पर बनाए और बिगाड़े गए। उन्हीं मजदूरों में एक कान्हा मजदूर था। वो बहुत ही होशियार था। उसने ये राज भी मालूम कर लिया कि नंदन दास जी को सोने की खान किस जगह पर मिली है। खुशी के मारे नंदन दास जी ने यह नहीं सोचा कि वे क्या कहे गए। रात हुई, काने मजदूर ने सबको अपने आदेश में कर लिया और नंदन दास जी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। उनके सामने ही चांदनी रात में सोने की खान लूट ली गई। सब लोग सोना ले लेकर चंपत हो गए। किसी ने भी नंदन दास जी को बंधन मुक्त नहीं किया। प्रातः जब चरवाहे लोग आए तब उन्होंने नंदन दास जी को बंधन मुक्त किया। नंदन दास जी जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, गुरु के प्रवचन में जो परिवर्तन करता है उसकी यही हालत होती है। कंचन के अच्छे और बुरे उपयोग की तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि कंचन को देखना ही महापाप है। जो लोग गुरु वचन पर विश्वास नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। रात भर पेड़ से बना रहा, सुबह ना मंदिर रहा, ना कुआं और ना रही धर्मशाला। अगर चरवाहे लोग ना आते तो शाम तक भूखों मर जाता। धत तेरे कंचन की ऐसी की तैसी, आज से मैं कभी भी त्रिगुण की तिकड़म में नहीं पड़ूंगा। इस घटना के 3 महीने बाद का समाचार सुनिए। एक दिन नंदन दास जी व्यायाम कर रहे थे। इतने में ही एक यक्षिणी वहां आई। यक्ष जात की स्त्रियां परम सुंदर हुआ करती है। उस स्त्री को देखकर नंदन दास जी की नीयत बदल गई। उम्र थी 15 साल की। नंदन दास जी ने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मेरा नाम चातकी है, मैं कुबेर लोक में रहती हूँ। मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं स्वयं ही अपने लिए पति खोजूं। बस मैंने अपना पति खोज लिया है। नंदन दास जी ने कहा, किसे खोज लिया है? चातकी ने कहा, आपको। आप भले ही मेरे साथ विवाह करें अथवा ना करें, मैंने आपके साथ विवाह कर लिया है। नंदन दास ने कहा, वो कैसे? चातकी ने कहा, इच्छा से। इच्छा का विवाह ही स्वयंवर कहलाता है। फिर हम लोग तो यक्ष हैं, इच्छाओं को ही प्रधान मानते हैं। नंदन दास जी ने कहा, पागलों वाली बातें ना करो। मैंने अखंड ब्रह्मचर्य में रहने का संकल्प लिया है और मैं अपना ये संकल्प तुम्हारे लिए नहीं तोड़ सकता। इस पर चातकी ने कहा,
जो लोग यह कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, वे दुर्बल मनुष्य हैं। अविवाहित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या किया? शंकर जी की तरह पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचारी हैं। राम जी सीता जी के साथ रहकर भी ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण जी राधा जी को संग रखते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। जिस बात के नमूने मौजूद हैं उस काम में आप आनाकानी क्यों करते हो? नंदन दास जी ने कहा कि मेरे गुरु जी ने स्त्री से दूर रहने का उपदेश दिया था। इस पर चातकी ने कहा, जैसे आपके गुरु वैसे मेरे गुरु। मैं भी तो नहीं चाहती कि आप मुझे छुएं या मुझसे प्रेम करें। प्रेम तो केवल आपको भगवान से करना चाहिए। नंदन दास जी ने सोचा कि गुरु जी ने स्त्री से दूर रहने के लिए कहा था, पर उनके प्रवचन में परिवर्तन की गुंजाइश है कि औरत बुरी नहीं, उसका उपयोग बुरा हो सकता है। मैं चातकी के साथ गृहस्थी का संबंध रखूंगा ही नहीं, इसको भी परमात्मा का भक्त बना दूंगा। दोनों साथ साथ रहने लगे। जब फूस और आग इकट्ठे होते हैं तब आग जलती ही है। कुछ दिनों तक चातकी नंदन दास जी से अलग ही रहती रही। फिर एक दिन उसने शास्त्रों के प्रमाण से यह प्रमाणित कर दिया कि अपने स्वामी की चरण सेवा करना स्त्री का प्रधान कर्तव्य है। प्रमाण रूप में लक्ष्मी जी का उदाहरण पेश किया कि वे तो दिन रात ब्रह्मचारी पति की चरण सेवा किया करती हैं। मैं तो केवल रात में 1 घंटे के लिए अपना यह जन्म सिद्ध अधिकार चाहती हूँ। नंदन दास जी ने उसका यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उस यक्षिणी ने नंदन जी के मन और शरीर दोनों पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। उनके सारे बंधन टूट गए। अब तो वे पूरे ग्रस्त बन गए। उनकी 24 वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई। उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। इस प्रकार उनकी साधना को चौपट कर वह यक्षिणी एक दिन नंदन जी को छोड़कर अपने लोक को चली गई। भगत नंदन दास जी रो उठे, हाय मेरी साधना भी गई और वह यक्षिणी भी हाथ से गई। ना राम मिले ना माया ही रही, ना योग सदा ना भोग ही भोग पाया। जिन्हें गुरु के वचनों में विश्वास नहीं वे मेरी तरह ही रोया करते हैं। कंचन के संबंध में परिवर्तन की गुंजाइश की तो रात भर भूखा प्यासा पेड़ से बंधा रहा, और स्त्री के संबंध में गुंजाइश की तो मेरा आज ये हाल है कि मैं रो रहा हूँ। अब केवल कीर्ति का जहर देखना ही बाकी रह गया है। इस घटना के बाद 12 साल तक मौन रहकर नंदन दास जी ने घोर तपस्या की। शीतकाल में जल में खड़े होकर और ग्रीष्म काल में पंचधूनि तपकर एवं वर्षा काल में खड़े होकर उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड जप किया। भूख प्यास मृत्यु और जीवन इन चारों शंकाओं को उन्होंने त्याग दिया। नंदन दास जी अब सिद्ध महात्मा बन गए थे और जगत कल्याण के लिए इधर उधर घूमने लगे। जो कोई भी उनसे मिलता अपनी समस्या बताता तो वे अपने सिर का एक बाल तोड़कर उसे दे देते और उस व्यक्ति की समस्या अपने आप हल हो जाती। लोगों ने कहा, एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, चलो उनके पास चलकर अपनी समस्या बताकर एक एक बाल ले आएं। 4-5 हजार आदमियों ने नंदन दास जी को घेर लिया। लोगों ने सोचा कि बाबा जी को बाल तोड़ने की मशक्कत क्यों दी जाए। इस विचार से पब्लिक ने बाल उखाड़ने का काम अपने जिम्मे ले लिया। बाबा जी मूर्छित हो गए क्योंकि सब लोगों ने जबरन उनके बाल उखाड़ डाले। होश में आते ही बाबा जी वहां से भागे और उसी चोटी पर चढ़कर बोले, त्रिगुण त्याज्य है, इनकी तिकड़म में कोई भूल कर भी ना पड़े।